जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। जय जय जिनेन्द्र। करे शुरू। हाँ आंटी। मंगलाचरण कर रही हूँ। जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बारस अनुवेखा ग्रंथ राज की जय। नमिऊ न सव सिद्धे झाणोत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिने दस दो अनुपेहनम ओछे। आज हमारी चल रही थी गाथा नंबर 34 यानी 34 नंबर की। अभी इस गाथा में बता रहे इंद्रिय विषयों के कारण संसार में किस प्रकार से पतन होता है। आंटी 35 तक हो गया, 36 करना है, 36 करना है आज। ठीक दीदी, ठीक ठीक, मैं भूल गई होंगी। 84 लाख योनियों के भेद 36 करना है ना। हाँ। संसार में सुख दुख तो होते ही है, यह इसमें बता रहे हैं। संजोग विपजोगम लाहालाहम सुहम च दुखम च संसारे भूदानम होदिहुमानम तहावमानम च। इसका हिंदी पद्यानुवाद। सुख दुख मान अमान पुनि वियोग और संयोग हानि लाभ संसार में पाते हैं सब लोग। अब इसका अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं हम। संसारे यानी संसार में, भूदानम यानी प्राणियों को, संजोग विपजोगम संयोग और वियोग, लाहा लाहम यानी लाभ अलाभ, सुहम च दुखम यानी सुख और दुख, तहा यानी तथा, मानम च अवमानम च मान और अपमान, होदी अवश्य ही प्राप्त होते हैं। संसार में सभी प्राणियों को संयोग वियोग, लाभ अलाभ, सुख दुख तथा मान अपमान तो नियम से प्राप्त ही होते हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी अलाभ, इस प्रकार तो चक्र चलते ही रहता है। आगे बता रहे निश्चय नय से जीव का संसार भ्रमण नहीं। गाथा नंबर 37। कम्म निमित्तम जीवो हिंडदि संसार घोर कांतारे जीवसन संसारो निश्चय नयेन कम्म निमुक्को। जीव भ्रमे कर्मणा निमित्त घोर भवई कांतार निश्चय से बिन कर्म है जीव सो न संसार। जीवो यानी यह जीव, कर्म निमित्तम कर्म के निमित्त से संसार घोर कांतारे यानी संसार रूपी भयानक वन में, कांतार यानी वन, हिंडदी यानी भ्रमण करता है। किंतु निश्चय नये न यानी निश्चय नय से जीव के संसारो न संसार नहीं है, क्योंकि वह परमार्थतः कैसा है, कर्मों से रहित है। कर्म निमुक्को यानी कर्मों से रहित है। यद्यपि जीव कर्मों के निमित्त से संसार रूपी भयानक वन में भटकता रहता है, किंतु यथार्थ में यानी निश्चय नय से आत्मा के संसार नहीं है, अर्थात वह कर्मों से रहित है। अगर आत्मा का ही संसार होता तो सिद्ध भगवान भी संसार में परिभ्रमण करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब गाथा नंबर 38। हेयोपादेय जीव का कथन। संसार मधिक्कंतो जीवो वदोयमिति विचिंतिजो संसार दुःखंतो जीवो सोहेयमिति विचिंतिजो। उपादेय वह जीव जिस पार किया संसार हेय जिसे भव दुख लगे ऐसा करो विचार। संसार मधिक्कंतो जिसने संसार को पार कर लिया है, जीवो वादेयम जीव उपादेय है। कौन सा जीव उपादेय है? जिसने संसार को पार कर लिया है। इति यानी ऐसा, विचिंतित जो ऐसा चिंतन करना चाहिए। संसार दुख कंतो जो संसार के दुखों से आक्रांत है, वह जीव कैसा है, हेय है। ऐसा विचार या ऐसा चिंतन करना चाहिए। कैसा चिंतन करना है हमको कि जिसने संसार को पार कर लिया है वह जीव तो उपादेय है, और जो संसार के दुखों से आक्रांत है वह जीव मात्र हेय है। हमें ऐसा ही चिंतन करना चाहिए। जो जीव संसार से पार हो गया है वह उपादेय है,
अर्थात ध्यान करने योग्य है। हम ऐसे जीवों का ध्यान करें जो संसार से पार हो गए हैं और जो संसार के दुखों से आक्रांत है, घिरे हुए है, वह हेय अर्थात ध्यान के योग्य नहीं है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसका आशय यह है कि शुद्धता को प्राप्त परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है। अशुद्ध दशा में जो स्थित है ऐसे बहिरात्मा जीव ध्यान करने के योग्य नहीं है। यहाँ अभी बता रहे हेय किसे कहेंगे? जो त्याज्य वस्तु है, छोड़ने योग्य वस्तु है, उसे हेय कहते हैं। उपादेय ग्रहण करने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य जो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है, और ध्येय जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय है। यह लोक अनादि अनिधन है, इसका कोई सृजक, संरक्षक और संहारक नहीं है। अपने दोनों पैरों को फैलाकर तथा दोनों हाथ अपने कटी प्रदेश के दोनों ओर रखकर खड़े हुए पुरुष के आकार जैसा लोक का आकार है। जितने आकाश में जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं वह लोकाकाश है और शेष अलोकाकाश। लोक और अलोक में विभक्त आकाश स्वयं प्रतिष्ठ तथा निराधार है, जिसमें यह मोही जीव पाप पुण्य रूप कर्म पुद्गलों से बंधा हुआ संसार में भटकता रहता है। मोह कर्म को नष्ट कर यह जीव शुद्ध सिद्ध स्वाभाविक दशा को पाकर लोक शीश पर विराजित होता है। इस तरह का निरंतर चिंतन ही लोकानुप्रेक्षा है। अब यहाँ बता रहे लोक और उसके भेद, ये उसी की भूमिका पढ़ी थी अपन ने। अब बता रहे 39 नंबर की गाथा। जीवादि पयत्थानम समवाओ सो निरुच्चये लोगो तिविहो हवे लोगो अहमज्जीम उड्ड भेयेन जीवादिक शट द्रव्य का समुदय लोक कहाय ऊर्ध्व मध्य अधोलोक त्रिविध भेद बतलाय। जीवादि पयत्थानम जीव आदि जो पदार्थों का समवाओ यानी समुदाय है वह क्या है? वह लोक है। निरुच्चय यानी लोक कहलाता है। और लोगो यानी लोग, अहमज्जीम अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक, उड्ड भेयेन यानी कि इस तीनों के भेद से, अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से यह तिवियो हवे 3 प्रकार का होता है। जीवादि 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। वह अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से 3 प्रकार का है। अब यहाँ अधोलोक का वर्णन शॉर्ट में बता रहे हैं। ये तीनों लोकों का वर्णन पढ़ लेती हूँ दीदी। अधोलोक, लोक की संरचना में अधः अर्थात नीचे का स्थान है, वह अधोलोक है। इसमें रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नाम की 7 पृथ्वियां है, जो कि प्रमाण में क्रमशः एक एक राजू की है। प्रभा शब्द तत्संबंधी वर्ण कांति का द्योतक है। इन पृथ्वियों में क्रमशः 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम, 1 लाख और 5 इस तरह 84 लाख नरक अर्थात बील है। पहली पृथ्वी से लेकर 5वीं पृथ्वी तक के 3/4 भाग पर्यंत अत्यंत उष्णता है। पहले 5 बीलों के 5 का थोड़ा हिस्सा और 5वीं पृथ्वी से शेष चतुर्थ भाग में तथा 6वीं और 7वीं पृथ्वी में अत्यंत शीत है। पाप और व्यसनों के फलस्वरूप तथा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की प्रवृत्ति नरकायु के आश्रम में कारण बनती है। जिस नरकायु से जीव नरक में रहकर भूख, प्यास, मारण, ताड़न, छेदन और उस भूमिजन्य घोर दुखों को सहता रहता है। ये हुआ भी अधोलोक का वर्णन। अब मध्यलोक का वर्णन। मध्यलोक 1 राजू चौड़ा और 1 लाख योजन ऊंचा है। यह चूड़ी के आकार का है। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र है। इस मध्यलोक के बीचों बीच 1 लाख योजन व्यास वाला अर्थात 40 करोड़ मील विस्तार वाला जम्बू द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप को घेरे हुए 2 लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है। लवण समुद्र को घेरे हुए 4 लाख योजन व्यास वाला धातकी खंड है और इसको घेरे हुए 8 लाख योजन व्यास वाला कालोदधी समुद्र है। उसके बाद 16 लाख योजन वाला पुष्कर द्वीप है। इस तरह आगे आगे क्रमशः द्वीप और समुद्र दूने दूने प्रमाण वाले होते गए हैं। अंत के द्वीप और समुद्र का नाम स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र है। जम्बू द्वीप के मध्य में 1 लाख योजन ऊंचा तथा 10,000 योजन विस्तार वाला सुमेरु पर्वत है। इस जम्बू द्वीप में
हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, यह 6 कुलाचल है। इन 6 कुलाचलों से विभक्त भरत, हिमवत, हरिविदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत और युगल नदियों के निमित्त से 6 खंड हो जाते हैं। इनमें से समुद्र की तरफ के मध्य का आर्य खंड और शेष म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। यानी मध्य वाला एक आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड। इस तरह 45 लाख योजन प्रमाण वाले इस ढाई द्वीप अर्थात मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच अपनी आयु को लेकर रहते हैं। अब ऊर्ध्वलोक, उत्तर कुरु में स्थित मनुष्यों के एक बालहीन 425 धनुष और 1,61,000 योजनों से रहित 7 राजो प्रमाण आकाश में ऊपर ऊपर स्वर्ग पटल स्थित है। मेरु की चूलिका के ऊपर उत्तर कुरु क्षेत्रवर्ती मनुष्य एक बाल मात्र के अंतर से प्रथम इंद्रक स्थित है। लोक शिखर के नीचे 425 धनुष और 21 योजन मात्र जाकर अंतिम इंद्रक स्थित है। शेष 61 इंद्रक इन दोनों इंद्रकों के बीच में है। ये सब रत्नत्रय इंद्रक विमान अनादि और अनिधन है। अब अपन देखेंगे स्वर्गों के 63 पटलों का वर्णन। गाथा नंबर 4141। इगतीस सत्त चत्तारी दोन्नी एक एक छक्क चदुकप्पे तित्तीय एक एक केंदय नामा उड्डद आदिस्ते 60 31 सत 14 तथा इक इक 6 चौकल 3 3 इक इक मिला 63 होय विकल्प। 31 सौधर्म ईशान स्वर्ग के 31 पटल। सत्य यानी सानत कुमार के 7 पटल, सानत कुमार और महेंद्र के। चत्तारी यानी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के 4, दोन्नी यानी लांत और कापिष्ट के 2, एक एक यानी शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा का 1 1, चदुकप्पे यानी आणत प्राणत आरण और अच्युत 4 कल्पों में, छक्क यानी 6, तित्तीय यानी अधो मध्य और ऊर्ध्व ग्रैवे के 3 3, एक एक यानी 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर का 1 1, उड्ड आदि यानी ऋतु आदि, इंद्रिय नामा यानी इंद्रक नामक 63 पटल होते हैं। कुल कितने? 63। अब यहाँ स्वर्ग में 2 प्रकार के पटल है, कल्प और कल्पातीत। कल्प पटलों के संबंध में 12 और 16 कल्पों की 2 मान्यता है। कल्पातीत पटल 3 है। 12 कल्प की मान्यता के अनुसार अधो मध्यम और परिम भाग में 4 कल्प है और 16 कल्पों की मान्यता के अनुसार ऊपर 8 युगलों में 16 कल्प है। ग्रैवेय, अनुदिश व अनुत्तर ये 3 कल्पातीत पटल है। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आणत प्राणत आरण और अच्युत ये 16 कल्प स्वर्ग है, किंतु 12 कल्पों की मान्यता में ब्रह्मोत्तर कापिष्ट शुक्र और शतार नामक ये 4 कल्प नहीं है। अब 42 नंबर का श्लोक पढ़ रहे, उपयोगों का फल यह बता रहे हैं। असूहेन निरयतिरियम सुहव जोगेन दिवीन जनर सोखम शुद्धेन लहहि सिद्धिम एवं लोगम विचिंतिजो अशुभ नरक तिरियंच शुभ देव मनु जगति दोय सिद्धि शुद्ध उपयोग से यूं सुलोक चिंतेय। असूहेन यानी अशुभ भाव से क्या होता है? निरय तिरियम नरक और तिर्यंच गति प्राप्त करता है। जो जीव अशुभ भाव से सहित होता है वो नरक और तिर्यंच गति प्राप्त करता है। सुयोगे न यानी शुभ उपयोग से दिविजनर सोखम स्वर्ग और मनुष्य गति के सुख प्राप्त करता है और शुद्धे न यानी शुद्ध उपयोग से सिद्धिम लहई मोक्ष प्राप्त करता है। एवं लोगम विचिंतित जो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए? लोक का चिंतन करना चाहिए। अशुभ उपयोग से जीव को नरक तथा तिर्यंच गति प्राप्त होती है, शुभ उपयोग से मनुष्य तथा देवगति का सुख मिलता है एवं शुद्ध उपयोग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमें लोक का चिंतन करना चाहिए। दीदी अब आप पढ़ेंगे 43 नंबर। मेरे को 43 पढ़ना है। हाँ जी, है ना? हाँ
हाँ पढ़िए। 50 तक चले जाते हैं। पढ़ू? हाँ पढ़िए। पढ़ लीजिए। पढ़िए दीदी। पढ़ लीजिए आंटी। पढ़िए ना आप पढ़िए, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ती हूँ, आप पढ़िए। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, आप ही पूरा पढ़ लीजिए। दीदी पढ़ रहे थे आप, अच्छे से नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे थे, आप बीच में बोल रहे थे ना कि मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, पढ़ गलती हो गई, गलती हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। पढ़िए, आप पढ़िए। अट्टिहिं पडिबद्धं मंसविलित्तं तयेण वोक्षणं किमि संकुलेहिं भरिदम् अच्छोकदेहं सयाकालम्। 43। यह असुचित्य अनुप्रेक्षा है शरीर की असुचिता के लिए। अट्टिहिम पडिबद्धम का मतलब है जो हड्डियों से बंधा है। हमारा पूरा शरीर हड्डियों से बना होता है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो हड्डियां बच जाती है। हड्डियां जलने में बहुत समय लगता है। मंस विलिप्तम, मांस से लिप्त है। शरीर मांस से लिप्त है हमारा। तैण उच्छणम, त्वचा चर्म से आच्छादित है। किमि संकुलेहिम, भरिए, कृमियों के समूह से भरा हुआ है ऐसे। अचोखम देहम सदा कालम, अपवित्र शरीर के विषय में हमेशा चिंतन करो। मतलब हमें ये आचार्य ये कह रहे हैं कि हमारा शरीर क्या है, हड्डी मांस त्वचा इन सब से बना है। इसके लिए हमें ये शरीर इतना पवित्र है कि यदि एक सुंदर सा फूल जो वृक्ष पे टंगा हुआ है, उस फूल को उतार करके फूल की माला बना करके कोई पहन लेता है तो उसके पहने हुए फूल को अब दूसरा कोई नहीं पहनता है। फूल की माला को दूसरा कोई भी स्पर्श तक नहीं करना चाहता क्योंकि वो किसी और के बॉडी का हो गया। तो हमारा बदन इतना अपवित्र है। जो हड्डियों के बंधों से बंधा हुआ है, मांस से लिप्त है, चमड़ों से ढका हुआ है तथा कृमि, 2 इंद्रिय और जीवों से जो भरा हुआ है, ऐसे अपने अपवित्र शरीर के विषय में निरंतर चिंतन करना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए, तभी हमें अपने शरीर से ममत्व कम होगा कि ये शरीर में कुछ भी नहीं रखा है। ऐसा आचार्य का कहना है गाथा नंबर 43 में। अब 44 में कहते हैं दुगंधम विभच्छज कलिमल भरिंदम अचेयणम मुक्तम सडन पडन सहावम देहम इति चिंतये नित्यम। सडन गलन शरीर का स्वभाव। दुर्गंध, कैसा कैसा शरीर से गंध आती है, शरीर सड़ा है, हमारा शरीर गला है। इसके लिए अचेयनम देहम, हे जीव यह अचेतन शरीर है। शरीर अचेतन है, शरीर में चेतना नहीं है। चेतना कहाँ है? आत्मा में। दुर्गंध विवक्षम, दुर्गंध है, विभत्स्य प्रणीत है। जब कोई मर जाता है ना और उसके बगल में हम बैठ जाते हैं तो हमें इतनी गंध आती है, इसीलिए उसमें केमिकल रखा जाता है। केमिकल देके बॉडी को रखा जाता है। रस रुधिर मंस मेदठी, रस रुधिर खून मांस मैदा हड्डी इन सब से बना हुआ होता है। मज्ज मुक्तम, मज्जा मूत्र पौच इत्यादि। कलिमय भरिंदम मतलब गंदे मलों से भरा हुआ है। चम्मयम मुक्तम, चर्ममय है और मूर्तिक है। दुर्गंधम, दुर्गंधित है। अचेयणम अनित्यम, अचेतन है, अनित्य है। पडनम विनाशिक है। सड़न पड़न सहावम, सड़न मतलब सड़ना, पड़सा मृत्यु को प्राप्त होना इसका स्वभाव है। किमि बहुलम, कृमि बहुल है, अर्थात इसमें कृमि आदि बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। यदि असुचि देहम, इस प्रकार अपवित्र शरीर का नित्यम चिंतये, हमेशा चिंतन करो। हे जीव, यह अचेतन शरीर दुर्गंधित घृणित है। रस रक्त मांस हड्डी मज्जा मूत्र
पीप इत्यादि गंदे मलों से भरा हुआ है तथा यह चर्ममय है, मूर्तिक है, दुर्गंधित है, अचेतन है, अनित्य है, सड़ना, गलना और मृत्यु को प्राप्त होना इसका स्वभाव है तथा यह बहुत सारे कृमि आदि जीवों से भरा हुआ है। अतः तू निरंतर इस अपवित्र शरीर के विषय में चिंतन कर उससे विरक्त हो जा। आचार्य हमें कह रहे हैं कि शरीर के मोह में ज्यादा दिन तक मत रहे, उसके मोह से अपने आप को छुटकारा पाओ। इसमें जो भावार्थ लिखा हुआ है 44-45 दोनों का एक संग भावार्थ था। 45 नंबर गाथा इस प्रकार है। रस रुहीर मंस मेदठी मज्ज सकुलम मुक्त पुयकी में बहुलम दुगंधम सुचि चम्मयमणि चमयेण पढ़नम। यह शरीर रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा से भरा हुआ है और इसमें मूत्र, मवाद व कीड़ों की बहुलता है, दुर्गंधमय, अपवित्र है। अब आगे की गाथा 46 नंबर। देहादो वदिरिक्तो कम्म विरहिदो अनंत सुहणिलो चोखो हवयप्पा इदि नित्यम भावनम कुज्जा। आत्मा देह से भिन्न है, कर्म रहित है, अनंत सुख का धाम है, शुद्ध है। इस प्रकार से हमें सदा भावना करनी चाहिए। देहातीत आत्मा की शुद्धता का चिंतन। कम्मम रहियो, कर्म से रहित, देहादो वदिरिक्तो शरीर आदि से रहित, अनंत सुवर्णियो अनंत सुख का निलय स्वरूप, चोखो अप्पा हवई सच्ची आत्मा होती है, इदि नित्यम ऐसी हमेशा, चावणम कुज्जा भावना करो। ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, ज्ञानावर्णादि 8 द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म तथा शरीर आदि 9 कर्म से रहित अनंत सुख का घर हमारी सच्ची आत्मा होती है, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। अब 47 नंबर की गाथा में कर्माश्रव के कारण को बताया है आचार्य ने हमें। मिच्छतम अविरमणम कसाय योगाया सावा होंदी पण चौचितीय भेदा सम्मम परिकितिता समये। पण मिच्छतम मतलब 5 मिथ्यात्व, पण अविरमणम 5 अविरति, चौकसाय सभी को पता है 4 तरह के कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो सबसे ज्यादा आदमियों को डुबाता है। तीय भेदा जोगा 30 प्रकार के योगों से, आश्रवा होंती आश्रव होता है, समय आगम शास्त्रों में, समम परिकितिदा अच्छी तरह से कहा गया है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 5 प्रकार के अविरति, 4 प्रकार की कसाए तथा 3 प्रकार के योगों से 17 कर्म के आश्रव के हेतु है। कर्मों का आश्रय दिन भर होता रहता है, प्रति पल होता रहता है, प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति सेकंड, क्योंकि हम संयमी नहीं है, व्रती नहीं है, हमने प्रतिमा धारण नहीं की, तो हम कर्मों की निर्जरा भी नहीं कर सकते और प्रति पल हम लोग आश्रय कर रहे हैं, ऐसा जिनागम शास्त्रों में अच्छी तरह से कहा गया है। तो हम कर्मों का आश्रय तो होता है, निर्जरा कर नहीं सकते, कम से कम संवर करना अगर सीख ले तो भी हमारा थोड़ा सा कल्याण हो सकता है। मिथ्यात्व और अविरति के भेद बताए, क्योंकि इन्होंने मिथ्यात्व, अविरति और कषाय के बारे में कहा है गाथा नंबर 47 में, तो 48 में कहा गया है मिथ्यात्व और अविरति के भेद। एयंत विनय विवरीय संयम संसंयम पड़ा मिधि हवे पंचम। क्या आगे की गाथा इस किताब में क्यों नहीं है? ये लगता है
सर्वोदय टीका में नहीं, रुकिए। एयं विनय विव्रिय संसंयमनान मिद्धि हवे पंच अविरमणम हिंसाटी पंच विहोसो हवै नियमेन। एयंत विनय विवरी, एकांत विनय विपरीत, संशय अनन्नाम, संशय और अज्ञान, इति पंच हवे, इस तरह से ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व है। नियमेन मतलब नियम से, हिंसादि पंच विहो, हिंसादि 5 प्रकार के, सो अविरमणम हवई, ये अविरत होते हैं। एकांत विनय विपरीत, संशय और अज्ञान, इस तरह से ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। एकांत, अरे दीप्ता रुक जाना। एकांत विनय विपरीत संशय और अज्ञान, इस तरह से ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। तथा हिंसा झूठ चोरी कुशील एवं परिग्रह, ये 5 प्रकार के अविरत है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, परिग्रह से कोई बचता नहीं है। जो संसारी है वो परिग्रह करता ही है, वो भरता ही है, धन भरे लक्ष्मी भरे सब भरते ही रहता है। कुशील वो सबके सब इसमें नहीं लिप्त रहते हैं, कुछ रहते हैं कुछ नहीं। चोरी झूठ और हिंसा, हिंसा तो हम करते ही हैं, चाहे एक इंद्रिय जीव की करो, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, जल का एक की करो, लेकिन हमें सूक्ष्म हिंसा जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो जो करते हैं खाने पीने की वस्तु में, तरस और बड़े बड़े जो संगी पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय की, इनकी हिंसा से बचना चाहिए। और झूठ तो बहुत रूप से बहुत जन बोलते हैं, उसको भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इससे भी कम से कम करते जाएं। कुशील जो स्वाध्याय करता है वो तो शायद करेगा नहीं इसको, वो तो इससे बच सकता है। परिग्रह को धीरे धीरे भोगते हुए भी न भोगे, जैसे हमने समय सार में पढ़ा हुआ था। तो ये जो 5 तरह के हमारे अविरत है, एक एक को चिंतन का विषय है जो कि करना चाहिए। और मिथ्यात्व, एकांत विनय विपरीत संशय और अज्ञान, इस तरह से 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। वो तो शायद मिथ्या दृष्टि जीव सब जो पहले गुणस्थान में रहता है, वो सब इन सब को लेकर के चलते रहता है। तो आज हमें ये 5 अविरत जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आंटी आगे की गाथा आप ले लीजिए। गाथा नंबर 49 यानी 49, इसमें कषाय और योग के भेद बता रहे हैं। कोहो मानो माया लोहो इदि चौबिहम कषायम खु मणवचकाये न पुनो जोगो तिवियप्पमिदि जाने। क्रोध मान माया लुभे यह चौभेद कषाय, मन वचकायिक भेद से योग त्रिविध कहलाय। कषायम यानी कषाय, खु यानी निश्चय से, कोहो मानो क्रोध और मान, माया लोहो यानी माया और लोभ, इदि चौबिहम इस प्रकार 4 प्रकार के कषाय, 4 प्रकार के क्रोध मान माया लोभ। पुनो यानी पुनः, जोगो यानी योग, मन वचन काय न मन वचन और काय इनके भेद से तिवियप्पम यानी 3 प्रकार का है। इदि जाने यानी ऐसा जानो। क्रोध मान माया लोभ इनके भेद से कषाय 4 प्रकार की, तथा मन वचन और काय के भेद से योग 3 प्रकार का है। अब यहाँ कषाय को परिभाषित कर रहे हैं। जो परिणाम आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वह कषाय। क्रोध मान माया और लोभ ये कषाय के 4 भेद है। क्रोध अपने और दूसरे के घात या अहित करने रूप क्रुद्ध परिणामों को क्रोध कहते हैं। मान जाति आदि 8 मदों से दूसरे के प्रति नमने की वृत्ति न होना, इसे मान कहते। माया दूसरे को ठगने या धोखा देने रूप जो परिणाम या जो अपना व्यवहार उसे कहते माया। लोभ यानी धन आदि की तीव्र आकांक्षा या गृद्धता, यह है लोभ। अब गाथा नंबर 50, योग के शुभ अशुभ भेद इसमें बता रहे हैं। अह सुहदेर भेदे नदु एक कम वन्निदम हवे दुविहम आहारादि सन्ना असुहमनम इदि विजानेहि।
योग शुभाशुभ भेद से है सब दो दो रूप, विषयाधिक संज्ञा रही सो मन अशुभ कुरूप। उन तीनों योगों में अभी जो तीन योग बताए थे, मन वचन काय, मनोयोग, वचन योग और काय योग, एक एक कम यानी प्रत्येक योग असुहेदर भेदे नदु, अशुभ और इतर अर्थात शुभ भेद के, यानी हर योग के दो दो भेद, अशुभ योग और शुभ योग। दुविहम दो प्रकार का वर्णिदम हवे बतलाया गया है। आहार आदि सन्ना, आहार आदि जो संज्ञा है अशुभ मन है, यदि विजानी ऐसा जानो। प्रत्येक योग शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये जो चार संज्ञाएं है ये अशुभ मनोयोग है। संज्ञा क्षुद्र पानी से लेकर मनुष्य व देव तक सभी संसारी जीवों में आहार, भय, मैथुन व परिग्रह के प्रति जो तृष्णा इच्छा पाई जाती है उसे संज्ञा कहते हैं। आहार संज्ञा विशिष्ट अन्नादि में संज्ञा अर्थात वांछा का होना आहार संज्ञा है। भय संज्ञा भयभीत होकर जो भागने, छिप जाने आदि की इच्छा होती है वह भय संज्ञा। मैथुन, मैथुन रूप क्रिया में जो वांछा इच्छा होती है उसे मैथुन संज्ञा कहते हैं। परिग्रह संज्ञा धन धान्यादि के संग्रह करने रूप जो वांछा है वह परिग्रह संज्ञा है। गाथा नंबर 51 ले ले दीदी। इस गाथा में बता रहे अशुभ भाव ही अशुभ मन है। किन्नदि तिन्न लेसा कर्ण जसोखे सुगिद्ध परिणामो, ईसा विषाद भावो असुहमनम तीय जिनावेन्ति, कृष्णादिक त्रयलेशा इंद्रिय सुख रुचि घोर, यही अशुभ मन जिन कहे शोक ईर्षा और। किन्नदी यानी कृष्ण आदि, तिन्नी यानी तिन्नी लेसा यानी तीन लेशाएं, कर्ण जसोखेसु इंद्रिय जन्य सुखों में, गिद्ध परिणामों गृद्धता रूप परिणाम, ईसा विषाद भावो ईर्षा और विषाद रूप भाव, असुहमनम अशुभ मन है, तिय यानी ऐसा जिना वेंती जिनेन्द्र देव जानते हैं। भावार्थ कृष्ण, नील और कापोत ये तीन लेशाएं इंद्रिय सुखों में तृष्णा रूप परिणाम, ईर्ष्या तथा विषाद भाव अशुभ मनोयोग है। अब यहाँ लेशा का वर्णन कर रहे हैं। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की जो प्रवृत्ति वह लेशा कहलाती है। आगम में इनका कृष्ण आदि 6 रंगों के द्वारा कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेशा रूप निर्देश किया गया है। इनमें से प्रथम 3 अशुभ एवं शेष 3 शुभ होती है। राग व कषाय का अभाव हो जाने से मुक्त जीवों के लेशा नहीं होती। जो मुक्त जीव हो गए उनके कोई लेशा नहीं। परिणामों को भाव लेशा एवं शरीर के रंगों को द्रव्य लेशा कहते हैं। देव व नारकियों में द्रव्य व भाव लेशा समान होती है, पर अन्य जीवों में इनकी समानता का नियम नहीं। द्रव्य लेशा आयु पर्यंत एक ही रहती है, पर भाव लेशा जीवों के परिणामों के अनुसार बदलती है। गाथा नंबर 52 कषाय नो कषाय रूप परिणाम अशुभ मन है। रागो दोषो मोहो हस्सादिनो कषाय परिणामो, थूलो वा सुमो वा असुमनोत्यजिनावेन्ति, राग द्वेष मोहादि सब नो कषाय परिणाम, उन्हें अशुभ मन जिन कहे तुलही सूक्ष्म तमाम। रागो दोषो मोहो राग द्वेष और मोह, हास्यादि यानी हास्य आदि नो कषाय रूप जो परिणाम, चाहे वो स्थूल हो या चाहे सूक्ष्म हो, असुह मनो अशुभ मन है, तिय यानी ऐसा जिना वेंती जिनेन्द्र देव कहते हैं। राग द्वेष मोह और हास्य आदि, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा त्रिवेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये नो कषाय रूप परिणाम, चाहे वे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, अशुभ मनोयोग ही है। गाथा नंबर 53 अशुभ वचन और अशुभ काय। भक्तिथिराय चोर कहाओ वयनम वियान असुहमिति, बंधन छेदन मारण क्रिया सा असुह कायति, वचन अशुभ कथनी त्रिया
भोजन राज ही चोर, बंधन छेदन मारणा, अशुभ काय दुख घोर. भक्तिथि यानी भोजन कथा, श्री कथा, राय चोर कहावो यानी राजकथा और चोर कथा, अशुभम वयनम अशुभ वचन है. यदि वियाण ऐसा जानो, बंधन छेदन बांधने छेदे, मारण क्रिया और मारने की जो क्रिया वह अशुभ कार्य है ऐसा जानो. भोजन कथा, श्री कथा, राजकथा और चोर कथा अशुभ वचन योग है तथा बांधने, छेदने और मारने आदि की क्रियाओं को करना अशुभ काय योग है. दीदी इतना ही रखते हैं आज. दीदी ठीक है. जिनवानी स्तुति कर लेते हैं ना. हाँ. 2 ही मिनट बचे, 3 मिनट हाँ. है ना. हाँ. कर ले दीदी. हाँ आंटी करिए ना. यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं. बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि. चिन्तामणि चिन्तित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी. त्वां वन्दमानस्य ममास्तु